लो जी मिलने लगा है बीमा सखियों का पैसा। जी हाँ, आप पहले ये मैसेज देखो, ये मैसेज देखो और ये भी मैसेज देखो। बहुत सारी ऐसी बीमा सखियां हैं जिन्होंने अपना टारगेट अचीव कर लिया है और उन्हें कमीशन के साथ साथ उनका स्टाइपेंड भी मिलने लगा है। तो अगर आप भी निराश हो तो भाई निराशा छोड़ दो, क्योंकि आपकी मेहनत रंग लाएगी अगर आपने सही तरीके से मेहनत की है। अगर आप भी बीमा सखी हैं और आप भी चाहती हैं कि हर महीने आपको कमीशन और स्टाइपेंड मिले, इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आज मैंने एक नया तरीका आपके साथ शेयर किया है जिससे आप अपने इस टारगेट को बहुत ही आसान तरीके से हासिल कर सकती हैं। तो चलिए जानते हैं कौन सा है वो अमेजिंग फॉर्मूला जिसके के थ्रू आप आसानी से अपने इस टारगेट को पूरा कर सकते हो। अब टारगेट क्या है, आप में से मैक्सिमम बीमा सखियों को पता है, एक साल में 12 पॉलिसी और एक साल में 48,000 रुपए का कमीशन आपको अर्न करना है, वो भी बिना किसी बोनस के। तो आखिरकार टारगेट को कैसे हासिल किया जा सकता है, सबसे पहले आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप बीमा सखी हैं तो बीमा सखियों का जो LIC का टारगेट है, वो बहुत सारे बीमा सखियों को प्रॉब्लम हो रही है कि वो अपना टारगेट कंप्लीट नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से कमीशन किसी का आ रहा है तो किसी का स्टाइपेंड नहीं आ रहा है, किसी का कई सारी पॉलिसी डन होने के बावजूद भी ना कमीशन आ रहा है और ना ही स्टाइपेंड आ रहा है। तो आखिरकार क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और साथ ही साथ जो बीमा सखी अपनी टारगेट को लेके परेशान है, वो कैसे अपने टारगेट को पूरा कर सकते हैं, वो भी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। मेक श्योर करें वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो देखो, LIC बीमा सखी के रूप में अगर आपका टारगेट है एक साल में 24 पॉलिसी और 48,000 का प्रीमियम पूरा करना है, तो एक आसान सी प्लानिंग और रेगुलर काम से इसे आसानी से हासिल किया जा सकता है। अब देखो, मैं आपको ना तो केवल टिप्स बताऊंगी बल्कि आपको एक टेबल भी शेयर करूंगी जिसके थ्रू आप आसानी से अपने इस टारगेट को हासिल कर सकते हैं। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है कंसिस्टेंसी के साथ। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके इसे शेयर जरूर करना है अपने दोस्तों में। देखिए, आपका टारगेट क्या है, आपका टारगेट है साल में 24 पॉलिसी करनी है। 24 पॉलिसी का मतलब है महीने में 2 पॉलिसी आपको करनी ही करनी है, ठीक। उसके साथ साथ हर साल आपको 48,000 रुपए का कमीशन भी विदाउट बोनस भी कंप्लीट करना है ना। तो इसका मतलब ये है कि हर महीने 4,000 तो आने ही चाहिए आपके अकाउंट में कमीशन के तौर पे। क्लियर? सवाल ये है कि कैसे पूरा करें ये टारगेट, ठीक। तो देखिए, हम क्या करेंगे, देखिए कोई भी एजेंट है या कोई भी वर्कर किसी भी फील्ड में काम कर रहा है, तो अगर वो प्रॉपर प्लानिंग नहीं करेगा तो भाई वो अपने टारगेट तक नहीं पहुंच सकता है, उसका गोल उसे नहीं मिल सकता जब तक वो प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ काम नहीं करेगा। मैंने वैसे भी कई सारी वीडियो में बहुत सारे नए नए तरीके बताए। आज जो आपको तरीका बताऊंगी, ये तरीका उन सारे तरीकों से ज्यादा बेस्ट है, और इसमें अगर किसी ने भी मन लगा के काम किया तो डेफिनेटली वो अपना टारगेट हिट कर सकता है। क्लियर? तो देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, मंथली प्लानिंग करेंगे। टाइम कितना है, हर महीना आपको कितनी पॉलिसी करनी है, 2 पॉलिसी करनी है, ठीक है। प्रीमियम कितना करना है, 4,000 रुपए का प्रीमियम करना है, ठीक। तो देखो, अगर आप हर महीने सिर्फ 2 पॉलिसी करें और हर महीने की औसत प्रीमियम 2,000 हो तो आपका टारगेट पूरा हो जाएगा। ये तो आप सभी जानते हैं, ठीक है। अब बड़ी पॉलिसी मिलने पर कुछ ही महीनों में एक पॉलिसी से 4,000 तक कवर हो सकता है, ये आप भी जानते हैं। लेकिन समस्या है कि आखिरकार पॉलिसी कैसे हो, है ना। तो चलिए उसके बारे में हम समझते हैं ना दोस्तों। यहाँ पे टारगेट, सबसे पहले हमको जो तरीका अपनाना है, उस तरीके में पहला पॉइंट है टारगेट कस्टमर को ही चुनना है। हमको जो अपना बेस बनाना है कस्टमर्स का, वो ऐसा नहीं बनाना है कि कोई भी बंदा चलेगा, हमें टारगेट कस्टमर बेस बनाना है, ठीक। अब आप महिला हैं तो आप भी महिलाओं के बीच में ज्यादा जाती होंगी, बात करती होंगी। महिलाएं महिलाओं को बहुत अच्छे तरीके से समझा सकती हैं, महिलाओं का भरोसा जगा सकती हैं। तो महिला बीमा सखी होने के कारण आप महिलाओं के बीच में जा सकती हैं। अब वो महिलाएं कौन सी हो सकती है, देखिए, आप गृहिणियों यानी हाउसवाइफ से मिल सकती हैं, छोटे मोटे जो व्यवसाय कर रही हैं वो उन महिलाओं से मिल सकती हैं, कोई नौकरी कर रही महिलाएं उनसे भी बात कर सकती हैं, आपकी कॉलोनी, समाज, रिश्तेदार और सहेलियां, महिला मंडल भी हो सकती है। अब देखिए, यहाँ पे मैं महिलाओं की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं प्योर बीमा सखियों की। अब बीमा सखी कौन है, लेडीज है, इसलिए यहाँ पे हमने महिलाओं की बात की, ठीक। तो आप इन लोगों से बात है वो डाल सकते हो, आप इनसे अपनी बात कह सकते हैं, ठीक। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कि आपको टारगेट कस्टमर बेस बनाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ऐसे लोगों को टारगेट करना है जिससे जरूरत हो। अब देखो, 10 महिलाओं से आप मिले तो 10 की 10 को पॉलिसी की जरूरत थोड़ी ना होगी, आपको ऐसे लोगों को टारगेट करना है जिसे जरूरत हो, ठीक। अब बहुत सी महिलाएं अपने बच्चों के लिए उनकी एजुकेशन की प्लानिंग करती हैं,
कुछ बेटी की शादी की प्लानिंग करती हैं, कुछ सेविंग सुरक्षा की बात करती हैं, कुछ टैक्स बचत अंडर सेक्शन 80C के तहत टैक्स बचत पर ध्यान देती है। कोई कोई कामकाजी महिला है तो वो महिला इस चीज के लिए सोचती होगी। ठीक, तो आपको क्या मिल गई? सबसे पहले तो आपको ऑडियंस मिल गई महिलाओं की। उसके बाद आपको टारगेट ऑडियंस का बेस बनाना है और उनकी जो भी जरूरत है उसको ध्यान में रखना है। ठीक, उसके बाद क्या करना है, आपको कुछ पॉलिसियों को मतलब प्रमोट करना है। आपको क्या करना है, कुछ पॉलिसियों के नाम लिख लेना है। पॉलिसियों के नाम लिख लेना है। एलआईसी में सबसे ज्यादा इन पॉलिसियों पे भरोसा किया जाता है, जैसे जीवन लाभ हो गया, जीवन आनंद हो गया, न्यू चिल्ड्रन मनी बैक हो गया, एलआईसी जीवन लाभ, ऐसी बहुत सारी पॉलिसी हैं। ठीक, तो ये जो पॉलिसी है वो मिडिल क्लास से लेकर लोअर मिडिल क्लास की फैमिलीज आसानी से अफोर्ड कर लेती हैं। तो आप जैसा जो ऑडियंस है या कस्टमर है उसको उस हिसाब से प्लान बताओ, उसको उस हिसाब से प्रीमियम बताओ, उसको उस हिसाब से पॉलिसी दो। ठीक, ये कुछ देखो, मैं एक आउटलाइन बता रही हूँ, इसमें आपको कैसे मेहनत करनी, ये रणनीति तो आपको खुद भी तैयार करनी होगी। मैं आपको एक हिंट जरूर करूंगी ताकि आपका ये काम आसान हो जाए। क्लियर? अब देखिए, जब आपने यहाँ पे टारगेट ऑडियंस यहाँ पे चूज कर लिया और टारगेट कस्टमर मिल गए, अब पॉलिसी भी आपने लिख ली, अब है बात की डेली रूटीन बनानी है। हर दिन कम से कम 2 से 3 लोगों से एलआईसी के बारे में बात करनी है। क्लियर? एक दिन छोड़कर भी आप ये काम कर सकते हो, फिर भी 15 दिनों में काम करोगे तो 30 से 40 लोगों को एटलीस्ट मिल ही सकते हो। उसमें से सिर्फ 5% भी कन्वर्ट अगर हो जाते हैं तो आपका टारगेट क्या होगा, आसान होगा। इसके लिए आपको कम्युनिकेशन पावर को बिल्ड करना होगा अपने अच्छे से, है ना। यदि आप नहीं कर पा रहे हो तो ये समझो कि या तो आपकी प्लानिंग में कोई कमी है या आपके कम्युनिकेशन में प्लान आप समझा नहीं पा रहे। क्लियर? ओके, अब इन लोगों को, जो आपको टारगेट ऑडियंस मिली है ना, उन लोगों को आपको व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक के पोस्ट और इंस्टाग्राम के पोस्ट से आपको उनको मतलब फॉलो करना है ना। एलआईसी के फायदों में छोटे छोटे वीडियो भी बना सकते हैं, फोटोज भी शेयर कर सकते हैं, ताकि देखो, मैंने सोशल मीडिया पे भी बताया था, सोशल मीडिया में वो पावर है कि आपको कहीं पे भी ऑडियंस ढूंढने की जरूरत नहीं होगी, ऑलरेडी ऑडियंस आपसे जुड़ जाएगी। तो इसी तरीके से आप भी एलआईसी की ऑडियंस अपने जोड़ सकते हैं। क्लियर? ओके, उसके बाद पुराने कस्टमरों से रेफरल आप ले सकते हो, मतलब सामने वाला बंदा अगर नहीं लेना चाहता है तो आप उससे सजेशन ले सकते हो, कौन बंदा है जिसे जरूरत है। ठीक है, जो सोच रहे हैं उनका नाम लिखना है और 15 दिन के अंदर उसे भी फॉलो अप करना है। क्लियर? ओके, अब यहाँ पे देखो, सहेली सर्कल और कम्युनिटी इवेंट्स में जाए, मतलब आप महिला मंडलियों के बीच में बैठ सकती हैं, आप किटी पार्टीज ज्वाइन कर सकती हैं, शादी समारोह, स्कूल की मीटिंग, जहाँ भी महिलाएं हैं वहां जाओ, धीरे से बात शुरू करो। धीरे धीरे जब ये बात बढ़ेगी तो लोग अपनी बात कहेंगे, फिर आप अपनी बात रख सकते हैं, उसमें से 1-2 बंदे तो जरूर इंटरेस्टेड होंगे। अब देखो, मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ। देखो, कभी भी एक बार ना को फाइनल ना समझे। अगर सामने वाला बंदा बोल देते हैं अभी टाइम नहीं है, अभी नहीं है समय, बाद में सोचेंगे, तो उनके साथ जो लोग हैं ना, उनके साथ अपना ना फॉलो बंद मत करो। ऐसे लोग समय के साथ अपनी सोच भी बदलते हैं या फिर कभी जरूरत पड़ती है तो ध्यान आता है उन्हें, तो उनसे मतलब टच में रहें, भरोसा बनाएं। आप एलआईसी के प्रतिनिधि हैं या फिर एजेंट हैं तो आप पहले मददगार इंसान बने। ठीक है, उसके बाद ग्राहक की जरूरतों को समझो, उसके अनुसार पॉलिसी उन्हें बता सकते हैं। क्लियर? तो ये तो था आउटलाइन जिसके थ्रू आप काम कर सकते हो। अब चलिए मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ जो आपको काम को आसान बना सकता है। अगर आपने यहाँ तक देखा है वीडियो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और इसे शेयर जरूर करना दोस्तों के साथ। आज हम आपको मंथली प्लान शीट बनाना बताएंगे जिसके थ्रू आप अपने टारगेट को आसानी से अचीव कर सकते हो। देखो, हो सकता है आपने अपना खुद से एक शीट बना रखे हो, चाहे एक्सेल शीट, चाहे पीडीएफ, जो कोई रफ कॉपी में लिख रहे हैं वो। ठीक, मैं आपको एक मैनुअली एक शीट बनाना सिखा रही हूँ जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप यहाँ पे सक्सेस हासिल करोगे। सबसे पहले क्या लिखना है, सप्ताह, फिर टारगेट, फिर संपर्क, मीटिंग, पॉलिसी, प्रीमियम और रिमार्क्स। ठीक, अब सप्ताह, पहला सप्ताह है, टारगेट है 0.5 पॉलिसी। उसके बाद लोग, मतलब आपको कितने लोगों से मिलना है, 10 लोगों से मिलना है। कितनी मीटिंग करनी है, 5 मीटिंग करनी है। ठीक, अब यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देना। उसी तरीके से सेकंड में भी आप कर लेना, थर्ड और फोर्थ, मतलब 1 महीने का अपन ने सीट बनाई। ठीक, अब ये सीट आप चाहे कॉपी में बनाओ, अपने लैपटॉप कंप्यूटर में बनाओ या फिर आप मोबाइल में बनाओ, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, आपको यहाँ पे सारी डिटेल लिख लेना है। अब 1 महीने में यहाँ पे देख सकते हो कि कुल 2 पॉलिसी हो गई। ठीक, 40 लोगों से मुलाकात हो गई और आपकी 20 मीटिंग यहाँ पे हो चुकी। अब 20 मीटिंग में कुछ तो आपको रिमार्क मिलेगा भाई। जितना भी मीटिंग आपने किया, किसने क्या कहा उसको रिमार्क में डाल दो, जितना डन हो जाए उसको ओके में डाल दो। ठीक है, अगर किसी की पॉलिसी करते हो तो पॉलिसी में डाल दो, कितना प्रीमियम है वो डाल दो। सीट को कैसे भर सकते हैं, देखो यहाँ पे मैं बता देती हूँ। सब यहाँ पे देखो, संपर्क है, प्रोस्पेक्ट्स,
जिनसे आपने एलआईसी के बारे में बात की है, उसका फ़ोन, मीटिंग और मैसेज से जिस भी तरीके से बात की है, वो आपको संपर्क में लिखना है। मीटिंग्स जिससे आप मिलने गए हो और वीडियो कॉल की है, वो मीटिंग्स में आप लिख दो। कितनी पॉलिसी फाइनल हुई, वो लिखो आप पॉलिसी में, और प्रीमियम कितना आ रहा है, वो लिखो सालाना, ठीक है। रिमार्क, कोई ज़रूरी नोट, जैसे कोई इच्छुक है या अगले महीने लेंगे या कल बात करेंगे, ऐसा आपको लिखना है रिमार्क में, ताकि आप उनको क्या करें, दोबारा से फ़ॉलो अप कर सकें, ठीक। ये शीट आपको बहुत हेल्प करेगी। उसके बाद एक्स्ट्रा कॉलम्स आप ऐड कर सकते हैं इसमें, जैसे ग्राहक का नाम लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो यहाँ पे जो आपका प्रीमियम तक का लिखा है ना, यहाँ पे है ना पॉलिसी रिमार्क्स, तो आप यहाँ पे ग्राहक का नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें और ऐड कर सकते हैं। उसके साथ-साथ उसका मोबाइल नंबर और पॉलिसी कौन-सी लेने में इंटरेस्टेड है, वो भी आप लिख सकते हैं। फिर उसको आप जब नेक्स्ट टाइम फ़ॉलो करें, वो भी आप मेंशन करते जाएँ, ठीक। तो इससे क्या होगा कि आपका एक डेटाबेस भी तैयार होगा, जो कि आपका पर्सनल डेटाबेस होगा, जिसके थ्रू आप आसानी से उन कस्टमर तक पहुँच सकते हैं। मैं मानती हूँ एक टफ़ काम है। 100 में से आपको सिर्फ 10 लोग ही मिल सकते हैं ऐसे, तो ये टफ काम है, लेकिन वही 10 लोग आपकी तब तक इनकम देंगे जब तक उसका प्रीमियम भरेंगे, उसका कुछ ना कुछ कमीशंस आपको मिलता रहता है। क्लियर? ओके। अब आपको कुछ बोनस टिप्स देती हूँ। हर हफ्ते कम से कम 10 नए लोगों से बात करें, हर महीने 40 नए संपर्क बनाएं, पुराने ग्राहकों से रेफरल लें, कम से कम 1 महीने में 5 रेफरल तो ज़रूर लें। देखो, आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, तभी आप ये काम कर पाओगे। महीने के आखिरी में 2 दिन फ़ॉलो अप डे रखें, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप रेगुलर काम करो, रेगुलर उसको रिमाइंड करो, ऐसा नहीं है। 1-2 दिन ही रखो, ताकि सामने वाला बंदा भी इरिटेट ना हो। अगर सामने वाला बंदा इरिटेट हो गया, तो आपका काम ये मुश्किल हो जाएगा, है ना? तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें करनी है। अगर आप इस चीज़ को कर लेते हो, आसानी से आप अपने टारगेट को पूरा कर सकते हो, क्योंकि देखो, हमें क्या करना, अपनी अपनी रणनीति बनानी होती है। क्योंकि देखो, हमें क्या होता है, अपना स्ट्रैटेजी बनाना होता है। हर एक बंदे का अलग-अलग होता है। जिस हिसाब से इन बंदों ने अपना टारगेट पूरा किया और अपना इनकम इन स्टाइपेंड भी लिया, तो मतलब इन्होंने ना किसी स्ट्रैटेजी के साथ काम किया होगा, और इन्होंने वो सक्सेस हासिल की। पॉलिसी भी दी होंगी, जिसकी वजह से उनको प्रीमियम मिला, मतलब अच्छा प्रीमियम मिला, अच्छा कमीशन मिला। तो आपको भी अपना दिमाग लगाना है। जब ये कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते, ठीक है? तो हार नहीं माननी भाई, लगे रहना है। आई होप कि आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो अगर हेल्पफुल है ज़रा-सी भी, तो वीडियो को एक लाइक करके इसे अपने तमाम सखियों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। लगे आपको चैनल हेल्पफुल है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।